दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अनुपात समानुपात का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका है। ये आपका इसका पार्ट 2 है, ठीक ना, दूसरा पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसको जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक से समझाया गया है शुरू से, ठीक ना। उसके बाद ये पार्ट 2 है, उससे थोड़ा हाई लेवल का रहेगा ये, ठीक ना। तो बेसिक आपको नहीं आता होगा तो वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक ना। और मैथ का भूत भी आज आपसे डरेगा, ऐसा आपको बताया जाएगा प्रश्न। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अभी मत कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तभी कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आपको एक बार और बता दूं मैं कि आप सीजी छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ का प्रश्न आता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जा रही है। खासकर सीजी पटवारी और मंडी निरीक्षक का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीजी इंटरेस्ट एग्जाम क्रैश कोर्स करके आपका प्लेलिस्ट में नाम लिखा हुआ है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक हमारा चल रहा है अभी अनुपात समानुपात, जिसका दूसरा क्लास है ये आपका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको कराना शुरू करता हूँ, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन आपको मोबाइल से देख के बोलूंगा, ठीक ना। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा कि 1100 रुपए को 1100 रुपए को ए बी व सी के बीच 2:7:5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक ना। क्या बोल दिया हमारे पास कि 1100 कोई रुपए है, ठीक ना। 1100 रुपए है, जिसको यह हमारा 1100 रुपए है, ठीक ना। इसको ए बी व सी के अनुपात में, ठीक ना। तो आपको बताया था मैं पहले कैसे करना है। ए व बी व सी के अनुपात में आपका बांटा गया कितना, 2:7:5 इस अनुपात में बांटा गया, ठीक ना। इस अनुपात में बांटा गया और टोटल रुपए कितना है आपका 1100 रुपए। तो टोटल अनुपात को जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा 7 2 9 9 5 14, मतलब अनुपात 14। यही अनुपात 14 का मान है आपका 1100 रुपए के बराबर। वही आपका बताया गया है कि अनुपात 14 का मान कितना है, 1100 रुपए के बराबर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें बी का हिस्सा पूछा है। बी का हिस्सा कितना है दोस्तों, बी का हिस्सा 7 है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा अनुपात 1 का मान। सॉरी यहाँ 11 नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ आपका 14 है, ठीक ना। ये 1400 रुपए है, ठीक। तो 1400 रुपए है तो आपका अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1400 बट्टे में 14 कर देंगे, 14 एकम 14 डबल 0 आपका आ जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा आपका 100 रुपए आ जाएगा। अनुपात 1 का मान 100 रुपए आ जाएगा। बी का मान कितना है आपका अनुपात 7 के बराबर, तो 1 का मान 1400, तो अनुपात 7 का मान कितना, मतलब 100 रुपए, तो अनुपात 7 का मान कितना हो जाएगा 100 गुणा 7 मतलब 700 रुपए। कितना हो जाएगा अनुपात बी 7 का मान 700 रुपए, मतलब बी का हिस्सा इसमें कितना है दोस्तों 700 रुपए है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 रुपए, ठीक ना। और आप इसको ऐसे नहीं हल करना चाहें तो दूसरे तरीका से डायरेक्ट आपको हल करने का बताता हूँ, इतना लंबा नहीं पड़ेगा। आपको कैसे करना है, आपको देखिए 1400 रुपया को बांटना है ना, जितना बांटना है ठीक उसको ऊपर में लिखिए, जितने रुपए को बांटना है उसको ऊपर में लिखिए। 1400 रुपया को बांटना है, उसके बाद आपका क्या पूछा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी के हिस्से को यहाँ गुणा कीजिए। बी का हिस्सा जितना भी है, तो बी का हिस्सा कितना है आपका, तो बी का हिस्सा यहाँ 7 है, तो 7 से आप गुणा कर दीजिए। अब नीचे बट्टा करके आप क्या लिखिए, तो टोटल जितना है आपका कितना है, टोटल अनुपात में ए बी व सी का अनुपात है 2:7:5, तो टोटल जितना है आपका इन तीनों को जोड़ के नीचे लिख दीजिए आपका 7 2 9 9 5 14। बस आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 14 एकम 14, 14 एकम 14 डबल 0 हो गया 100 गुणा 7, 100 गुणा 7 मतलब 700 रुपए। ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। तो ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक ना। 700 रुपए आ जाएगा, या फिर ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न आपके लिए, ठीक। वीडियो पूरा देखते रहिए, आपको हर एक लेवल का प्रश्न कराया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ से देखिए आपका, कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3:4:5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपए अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा, ठीक ना। क्या बोल दिया यहाँ राम मोहन, ठीक ना। यहाँ मैं आपको नीचे बता देता हूँ अच्छे से, ठीक ना। देखिए आपका क्या बोल दिया, राम मोहन और सोहन के बीच, ठीक ना। तो राम को मैं आर से दर्शा देता हूँ, मोहन को एम से दर्शा देता हूँ, सोहन को एस से, ठीक ना। तो राम अनुपात मोहन अनुपात सोहन क्या दिया हुआ है आपका 3:4:5।
ये दिया हुआ है आपका, ठीक ना। मतलब राम, मोहन और सोहन का अनुपात है 3:4:5, है ना। ये कुछ जो रुपया है आपका धन वो बांटा गया, ठीक ना। अगर मोहन का हिस्सा राम से 900 रुपए अधिक हो, मोहन का हिस्सा राम से 900 रुपए अधिक हो, मतलब मोहन माइनस राम बराबर कितना हो आपका 900 रुपया हो। यही ना बोल दिया कि मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपए अधिक हो, तो मोहन माइनस राम बराबर 900 रुपए। तो यहाँ देख लीजिए मोहन का हिस्सा अनुपात में कितना है 4, राम का हिस्सा अनुपात में कितना है 3, तो 4 में 3 घटा दीजिए, आपका ये 900 रुपए के बराबर है अनुपात में, ठीक ना। तो 4 में 3 घटाएंगे अनुपात एक का मान आपका 900 रुपए है, ठीक ना। अनुपात एक का मान 900 रुपए है। अब आपके पास क्या पूछ दिया, सोहन का हिस्सा कितना है, सोहन का हिस्सा इसमें कितना है 5 है, सोहन का हिस्सा कितना है 5 है। अनुपात एक का मान आपका 900 रुपए है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुणा 900 हो जाएगा आपका, 5 गुणा 900 9 45, तो 4500 रुपए आपका हो जाएगा सोहन का हिस्सा, ठीक ना। हो जाएगा सोहन का हिस्सा आपका 4500 रुपए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4500 रुपए सोहन का हिस्सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 4500 रुपए। यहाँ से देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वैसे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको ऐसे प्रश्नों को समझना है और बनाना है, ठीक ना। तो आप बेसिक वीडियो पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। यदि आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो पार्ट 1 देख लीजिए, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां आपको बेसिक बताया गया है, ठीक ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह है हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक ना। तीसरा प्रश्न है आपका, कुछ धन P, Q और R के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो P का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है, ठीक ना। ध्यान से देखिए आपका क्या बोल दिया, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आपका कुछ धन जो है P, Q और R के बीच, ठीक ना, 3 लोग हैं आपके P, Q और R, ठीक ना। कुछ धन है वो इन तीनों के बीच कितने अनुपात में बांटा गया आपका 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया है ना। तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है, पी का हिस्सा प्रतिशत में पूछ दिया आपका, प्रतिशत मतलब आपको पता ही होगा, ठीक ना, बताऊंगा अभी, है ना। किसका हिस्सा पी का हिस्सा, ठीक ना, और किसके अकॉर्डिंग कुल धन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो जिसका हिस्सा बोले उसको ऊपर में लिखना है आपको, किसका हिस्सा बोल रहा है यहाँ पी का हिस्सा, तो पी का मान कितना है 5, तो उसको आपको ऊपर में लिखना है। जिसका हिस्सा बोले, ठीक ना, तो पी का हिस्सा मतलब 5 को ऊपर में लिख दिए। अब किसके अकॉर्डिंग मतलब किसके रेस्पेक्ट में बोला जाए तो किसका, ठीक ना, किससे आपको नापना है इसमें, तो यहाँ कुल धन से क्या बोल दिया कुल धन का, ठीक ना, किसका कुल धन का। तो कुल धन आपका कितना है 6 और 5 11, 11 4 15, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो आपका कुल धन निकल जाएगा। कुल धन आपका 6 5 11, 11 4 15 है, तो कुल धन जो है उसको नीचे लिख दीजिए, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में बोले उसको नीचे और जिसका बोले उसको ऊपर में, ठीक ना। मतलब जिसका पूछे उसको ऊपर में और जिसके रेस्पेक्ट में पूछे मतलब किससे, ठीक ना, तो उसको नीचे में। तो टोटल धन से पूछा उसको नीचे में। आपको निकालना क्या है परसेंटेज निकालना है। परसेंट जब भी निकालना हो आपको 100 से गुणा करना पड़ता है ना, तो आपका परसेंट निकल जाता है। बस आप इसको हल कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक ना, तो कितना हो गया आपका 100/3 रुपए हो गया। ऑप्शन आपका सही के रूप में दिया हुआ है, तो सही के रूप में इसको चेंज कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा 33 या 99 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, तो 33 सही 1/3 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 100/3 को सही के रूप में चेंज करेंगे, यहाँ आपका 33 या 99 हो जाएगा, 1 बच जाएगा आपका 33 सही 1/3 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 33 सही 1/3 रुपए, है ना। तो ऐसे आप हल करेंगे, जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोले बस वही करना है आपको, ठीक ना। जिसका बोले उसको ऊपर में कर देना है, कुल को नीचे में लिख देना है, गुणे में आपको 100 कर देना है, ठीक ना। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये था तीसरा प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, ठीक ना। बहुत ही फास्ट हम ले जा रहे हैं, आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाएंगे, ठीक ना। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। आपको बेसिक नहीं आता होगा तो फिर से बोल रहा हूँ, पहला पार्ट आप देखिए लीजिए जाके, आपको बेसिक आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए चौथा प्रश्न है, कुछ धन ए बी तथा सी के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो ए का हिस्सा क्या होगा, ठीक ना। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ क्या बोल दिया आपका कि कुल धन जो है आपका टोटल जितना धन है वो आपका ए बी व सी 3 लोगों में बांटा गया, ठीक ना। कितने अनुपात में बांटा गया आपका 2:5:7 के अनुपात में आपका कुल धन बांटा गया, ठीक ना। सी का हिस्सा इसमें कितना है आपका, सी का हिस्सा है इसमें 50% बता दिया, मतलब सी का हिस्सा कितना है 7 है, तो 7 बराबर कितना है धन का 50% है, ठीक ना। आपके पास क्या पूछ दिया ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा ये तो पूछ दिया, लेकिन आपका मान किसमें उत्तर दिया हुआ है रुपए में दिया हुआ है, ठीक ना। रुपए में उत्तर दिया हुआ है ना। तो
क्या हो गया आपका रुपए में उत्तर, और यहाँ कहीं भी रुपए की चर्चा नहीं है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ आपका अनुपात और परसेंट की चर्चा है, कहीं भी रुपए की चर्चा है क्या? तो जब भी ऐसे प्रश्न हो जिसमें रुपए की चर्चा न हो और रुपए पूछा जाए आपके पास, तो उसमें आपका आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका DI लिखा हुआ है, ठीक ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्या होगा इसका? आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं मतलब इसका हल हम नहीं निकाल सकते पैसे में, ठीक ना। आपको यहाँ मैं बता दूं, पैसे में इसका हल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ अनुपात दिया हुआ है और परसेंट दिया हुआ है, ठीक ना, इसलिए हम पैसे में इसका हल नहीं निकाल सकते। यदि हमारे पास परसेंट पूछता, ठीक ना, किसका, ये कितना परसेंट है कुल धन का, ठीक ना, ये कितना परसेंट है कुल धन का, ठीक ना, तो हम यहाँ से निकाल लेते आपका कुल धन को, मतलब ए का परसेंट पूछता तो ए को ऊपर लिखते। अभी बताया था पहले इस क्वेश्चन में कि जिसका परसेंट पूछे उसको ऊपर लिखना है और कुल को नीचे लिख देना है। कुल कितना है? 5 2 7 7 7 14, इसको आपको नीचे लिख देना है। तीनों को जोड़ के 5 2 7 7 7 14 गुणा में 100 कर देना है। परसेंट आपका निकल जाएगा यहाँ, 2 1 कम 2 2 7 14, ठीक ना। तो 100/7 यहाँ आपका, इसको परसेंट में आप चेंज कर लीजिए, जितना भी आएगा 12, मतलब आपका कितना आ जाएगा? 14 7 98, 14 सही 2/7, ये आपका हो जाएगा परसेंट में, ठीक ना। तो इतना परसेंट है आपका। यदि आपके पास परसेंट पूछता तो वैसे आप निकाल लेते। यदि आपके पास पूछता कितना भाग है, ठीक ना, कितना भाग है, तो उसको कुल हिस्सा का कितना भाग है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ रुपए पूछा हुआ है तो रुपए आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कथन अपर्याप्त है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा? ठीक ना। ध्यान से फिर से प्रश्न देख लीजिए आप। यदि किसी धन को P व Q के बीच, ठीक ना, P व Q के बीच किसी धन को बांटना है यहाँ हमको, ठीक ना। चलिए बांट लेते हैं। यहाँ आपका P व Q के बीच किसी धन को बांटना है, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है आपका? P के हिस्से का 3 गुना, मतलब P के हिस्से का 3 गुना, यही ना बोला, P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, ठीक ना। Q के हिस्से के कितने के बराबर है? 5 गुने के बराबर है, ठीक ना। तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा? ठीक ना। P के हिस्से का 3 गुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो हम इसमें अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका Q इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका P/Q बराबर आपका 5/3 हो जाएगा, ठीक ना। आपको बताया गया है बट्टे का मतलब होता है अनुपात, मतलब P/Q बराबर आपका क्या हो जाएगा? 5/3। ये आ गया हमारे पास, अनुपात प्राप्त हो गया, है ना। अब क्या पूछ दिया आपका? Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा? किसका हिस्सा? Q का हिस्सा पूछ दिया। जिसका हिस्सा पूछे उसको आपको ऊपर में लिखना है, बताया हूँ, ठीक है। जिसका हिस्सा पूछे उसको ऊपर में लिखना है। किसके अकॉर्डिंग पूछा है? किसके रिस्पेक्ट में? तो पूरे धन के रिस्पेक्ट में। पूरा धन आपका कितना है? 5 और 3 जोड़ दीजिए पूरे धन को, 8 हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो 3/8। यदि यहाँ हमको हमारे पास परसेंट पूछता तो यहाँ 100 का गुणा करते, लेकिन यहाँ देखिए आपका भाग पूछा है, कौन सा भाग होगा, मतलब परसेंट नहीं पूछा है तो गुणा नहीं करेंगे, ठीक ना। तो 3/8 भाग हो जाएगा, ये आपका 3/8 भाग हो गया, ये आपका कटेगा नहीं अब, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3/8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/8 इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे निकालना है, जब भी भाग पूछे आपको, जिसका पूछे उसको ऊपर में, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे में लिखना है, उसके बाद आपको हल कर देना है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक ना। अगला प्रश्न है हमारा 6वां प्रश्न आपका, 581 रुपए को, ठीक ना, क्या बोल दिया आपका? 581 रुपए को अनुपात समानुपात को रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक ना, ये आपको बता दूं मैं। देखिए 581 रुपए को ए बी व सी के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के रूप में के अनुपात में बांटी गई, तो सी तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ये पूछ दिया आपके पास, ठीक ना। ध्यान से देखिए, टोटल रुपए आपका कितना दिया हुआ है? टोटल रुपए आपका दिया हुआ है 581 रुपए। किसके बीच बांटना है आपका? ए अनुपात बी अनुपात सी, इनके बीच बांटना है। ए का अनुपात कितना है आपका? 1/4 दिया हुआ है। बी का अनुपात कितना है आपका? 1/5 दिया हुआ है। सी का अनुपात कितना है आपका? 1/7 दिया हुआ है। तीनों का अनुपात दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आपके पास अनुपात बट्टे के रूप में दिया हो, मतलब भिन्न के रूप में दिया हो, ठीक ना, तो आप इसको पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, तब आपको हल करने में आसानी पड़ता है, वैसे आपको हल करने में दिक्कत जाएगा, ठीक ना। तो इसको आपको कैसे करना है? आपको अनुपात के रूप में चेंज कर लेना है, ठीक ना। तो देखिए इसको आप कैसे चेंज करेंगे अनुपात के रूप में।
हाँ तो चलिए देखिए, यहाँ हमारे टीचर ने एक नियम बताया था, वो आपको बता देता हूँ मैं। जब भिन्न के रूप में दिया हो तो उसको पूर्णांक के रूप में चेंज करना है, ठीक ना। तो पूर्णांक के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ ढकिया नियम का यूज करेंगे, ठीक ना। जो नियम आपको बताता हूँ, देखिए ए का आपने को मान ज्ञात करना है तो इसको ए के मान को ढक देंगे, ठीक ना। मतलब पूर्णांक में मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है तो ए को ढक दिए यहाँ। उसके बाद जब भी ऊपर का आपको सभी बराबर हो, ऊपर एक एक सभी में बराबर है तो आपको इसको ढक देना है और इन दोनों का गुणा कर देना है। 7 गुणा 5 मतलब 7 पच्चे 35 हो जाएगा आपका, 7 माना 35, ठीक ना। उसके बाद बी का मान ज्ञात करना है तो बी को ढक देंगे, बाकी यहाँ गुणा कर दीजिए, 7 चक्को 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक ना। और सी का मान ज्ञात करना है तो सी को आप ढक दीजिए, मतलब सी को भुला जाइए, सी का मान क्या है। उसके बाद इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 5 चक्को 20 हो जाएगा आपका, ठीक ना। 5 चक्को 20, तो ये आ गया हमारा पूर्णांक में मान। मतलब जब भी आपको पूर्णांक में मान ज्ञात करना है, कैसे करना है आपको, मतलब भिन्न को उस अंक को ढक देना है जिसका मान ज्ञात करना है, बाकी दोनों को गुणा कर देना है। उस समय करना है जब अंश बराबर हो, ठीक ना। अंश जब बराबर हो दोनों के, ठीक। तो अनुपात में मान ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं। कुल धन कितना है आपका, कुल धन आपका है 581, ठीक ना। कुल धन दिया हुआ है और अनुपात में इतना धन है, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप तो कितना आ जाएगा आपका 8 5 13, 13 का 3, 3 2 5, 2 7 1 8, कितना हो जाएगा टोटल अनुपात 83, है ना। जब अनुपात 83 कुल है तो कुल मान कितना है आपका 581, मतलब अनुपात 83 का मान 581 है। यहाँ आप अनुपात 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 581 बटा 83 कर दीजिए, आपका कितने बार में कटेगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं, इसका पहाड़ा नहीं आता, आपको देख लेना है ए इकाई अंक किस इकाई अंक किस में आता है। मतलब 3 का पहाड़ा में 1 किस में आता है, ठीक ना, किस इकाई अंक में 1 आता है। तो आप देखेंगे 3 सत्ते 21, 7 बार जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 21 आएगा, मतलब इकाई अंक 1 आएगा। तो 7 बार में जा सकता है, आप इसको डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा यहाँ, ठीक ना। और यहाँ आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 7 बार देख लेते हैं हम, 7 तिया 21 हो जाएगा आपका, हासिल 2 बचेगा, ठीक ना। उसके बाद 8 सत्ते 56, 56 2 58, मतलब 7 बार में आपका चला जाएगा पूरी तरह से, ठीक ना। तो 7 हो जाएगा यहाँ आपका, अनुपात 1 का मान 7 हो जाएगा। वो हमारे पास क्या पूछ दिया, अनुपात बी व सी के हिस्से का अंतर पूछा हुआ है, ठीक ना। तो अनुपात बी व सी के हिस्से का अंतर कितना है आपका, बी का हिस्सा है आपका 28 और सी का हिस्सा है 20, ठीक ना। तो 20 और 28 का अंतर कितना है आपका 8 का अंतर है। कितना है अंतर आपका 8 का अंतर है। तो एक का मान कितना है 7 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा आपका 8 गुणा 7 हो जाएगा, मतलब 8 सत्ते 56, अंतर कितना हो जाएगा बी व सी के हिस्से का 56 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर, देखिए अनुपात बी व सी के हिस्से का अंतर आपका कितना निकल गया। यहाँ आपका नहीं दिया हुआ है क्या, 8 सत्ते 56, ठीक नहीं दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक ना। एक और ऑप्शन आप बना लीजिए, ऑप्शन नंबर ई करके। ऑप्शन नंबर ई आपका 56 रुपए हो जाएगा, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब इसमें आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक ना। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 56, तो 56 ही इसका सही आंसर होगा। तो अलग से ऑप्शन बना के आप इसका 56 सही आंसर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार आपको हल करना है, ठीक ना, और आपको अंतर ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मान लीजिए नहीं आया होगा, फिर से बैठ करके इसको देख सकते हैं, फिर मतलब पीछे करके वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमारा 7वां प्रश्न और अगला प्रश्न है आज का, ठीक ना, कि 651 रुपए को ए बी व सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने और सी के 5 गुने के बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, ठीक ना। क्या पूछ दिया हमारे पास कि देखिए 651 रुपए, कुल रुपए कितना है हमारा 651 रुपए है, ए बी व सी के बीच बांटा गया है। क्या बांटा गया है कि ए का जो 2 गुना है आपका, ठीक ना, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, मतलब बी के 3 गुने के बराबर है, ठीक ना। और आपका सी के 5 गुने के बराबर है, मतलब 5c हो जाएगा आपका। ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, सी के 5 गुने के बराबर है। यही ना बोला आपका, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है ना। अब बोल दिया हमारा कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और सी के आपके 5 गुने के बराबर है, ठीक ना। तो सी का हिस्सा इसमें क्या होगा, सी का हिस्सा इसमें क्या होगा। तो जब भी आपके पास यहाँ सटे हुए प्रश्न हो, इसका मतलब भी वही है आपका, इसको अनुपात के रूप में चेंज करेंगे तो आपका यही आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी जब आप लाएंगे, ठीक ना, तो आपका वही आएगा 1/2, 1/3 और 1/5, यही आएगा आपका। जैसे आप पहले प्रश्न में बताया था, तो इसको क्या करना है, ढकढकिया नियम का यूज करके आपको पूर्णांक में चेंज कर लेना है। तो कैसे होगा, ए का मान कितना निकलेगा, इसको ढक लीजिए ए के मान के लिए, तो 5 तिया 15 हो जाएगा ए का मान आपका, ठीक ना। बी का मान कितना हो जाएगा, इसको ढक लीजिए, तो आपका 5 दूना 10 हो जाएगा बी का मान। सी के मान के लिए इसको ढक लीजिए, तो इन दोनों के मान हो जाएंगे आपका 3 दूना 6,
ठीक है ना। तो अनुपात में इन तीनों के मान कितने हो गए आपके पूर्णांक में 15:10:6, ठीक है। और कुल पैसा आपका कितना है, कुल पैसा आपका है 651 रुपए। और कुल अनुपात को जोड़ लेते हैं तो 15 10 25 हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा। टोटल अनुपात आपका कितना है 31 है। 31 का मान कितना है आपका 651 रुपए। 31 का मान कितना है 651 रुपए। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 651 बट्टे में 31 कर लीजिए आप। इसको काट लीजिए, आपका 31 दूना 62 होता है, ठीक ना। बचा 3 यहाँ आपका, 31 से कम 31 21 बार में आपका चला जाएगा। तो अनुपात 1 का मान यहाँ कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 21 आएगा, हमारे पास पूछा है अनुपात C का मान कितना होगा। तो अनुपात C का यहाँ रेशियो कितना है 6 है। अनुपात 1 का मान आपका 21 है, तो अनुपात 6 का मान कितना हो जाएगा आपका 21 गुणा 6 हो जाएगा, ठीक ना। 21 गुणा 6 मतलब 21 छिक्का 6 कम 6 6 दूना 12 126 रुपए हो जाएगा। अनुपात C का हिस्सा तो 126 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे आपको ज्ञात करना है, ठीक ना, और हल करना है प्रश्नों को, ठीक ना। तो हर एक टाइप के सवाल आपके पास कराए जा रहे हैं, सवाल को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक ना। फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7वां प्रश्न कर लिए हमने, अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न, ठीक ना। 8वां प्रश्न है हमारा कि जब A, ठीक ना, जब A 20 रुपए कमाता है तो B 30 रुपए कमाता है। जब B 40 रुपए कमाता है तो C 50 रुपए कमाता है। जब C 60 रुपए कमाता है तो D 80 रुपए कमाता है। A, B, C तथा D की कमाई का अनुपात है, ठीक है। क्या बोल दिया हमारे पास क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए एक बार, ठीक है। जब A 20 रुपए कमाता है, जब A क्या करता है, A आपका 20 रुपए कमाता है तो B कितना कमाता है आपका 30 रुपए। मतलब A अनुपात B कितना हो गया आपका 20:30। यही हुआ इसके कहने का मतलब। नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक ना, दिखेगा नहीं तो A अनुपात B, ठीक ना, तो 20:30 हो जाएगा आपका, ठीक है। जब A 20 रुपए कमाता है तो B 30 रुपए कमाता है, मतलब A और B का अनुपात 20:30 है। अब क्या बोल दिया आपके पास, जब B 40 रुपए कमाता है तो C 50 रुपए कमाता है। जब B और C के बीच अनुपात क्या हो गया, जब B 40 रुपए कमाता है तो C 50 रुपए कमाता है, ये भी बोल दिया हमारे पास। उसके बाद बोल दिया जब C 60 रुपए कमाता है, C क्या करता है 60 रुपए कमाता है, ठीक ना। तब D कितना कमाता है, D 80 रुपए कमाता है। जब C 60 रुपए कमाता है तो D 80 रुपए कमाता है। ये तीनों रेशियो आपको मिल चुके हैं, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, A, B, C और D की कमाई का अनुपात बताना है। तो देखिए, जब भी ये रेशियो आपको मिल जाए ऐसे अलग अलग, तो आपको क्या करना है, आपको पहले बैलेंस करना है, ठीक ना। बैलेंस करना है मतलब समान करना है, B और B के मान को समान, C और C के मान को समान, जैसा कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ था। लेकिन पार्ट 1 में केवल 2 का बताया था, ठीक ना, 3 का मान यहाँ दिया हुआ है, मैंने 2 का बताया था। देखिए इसको कैसे करना है, आपको एक रेशियो में लिख लेना है A अनुपात B, है ना। उसके बाद यहाँ आपको लिख लेना है B अनुपात C, फिर यहाँ आपको लिख लेना है C अनुपात D, ठीक ना। यहाँ आपको ऐसे करके इस रेशियो में लिख लेना है। तो मान यहाँ लिख दीजिए, आपका 20:30 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ 40 अनुपात में आपका हो जाएगा 50। फिर यहाँ लिख दीजिए आपका 60 अनुपात में हो जाएगा आपका 80। बस इसको आप हल कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा तीनों का रेशियो में। कैसे आएगा देखिए, यहाँ आपका है पहले तो 0 0 सभी में है, ध्यान से देखिए 0 0 सभी में है, तो ये 0 0 सभी को कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो आपको गुणा करने में दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो 0 0 सभी में कैंसिल होगा, तो यहाँ से 0 आपको मिटा दिया जाता है सभी के लिए, ठीक है। 0 मिटा देते हैं, ठीक, 0 मिटा दिया हमने, ठीक। अब क्या है यहाँ देखिए, अब छोटे छोटे अंक हैं, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, इसका इन तीनों का गुणा कर लेना है। 5 तिया 15, 15 8 आपका 120, ठीक ना, 120 हो गया है लास्ट में। फिर अनुपात आ गया आपका। फिर आपको क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है। 5 तिया 15 और 15 छिक्का 90, ठीक ना, इसका गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15, 15 छिक्का 90। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका और इसका गुणा, ठीक ना, इन तीनों का गुणा। 4 तिया 12, 12 छंग 72, ये कर लिए हमने 12 छंग 72। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 4 और 6 का गुणा, 4 दूना 8, 8 छंग 48, इतना में कर लिया हमने गुणा, ठीक है। इतना में गुणा हमने क्या किया, कर लिया। तो ए अनुपात हमारा आ गया, ठीक ना। अनुपात ए का मान है, बी का है, सी का है, डी का, ए बी सी व डी का अनुपात हमारा आ गया। अब आप इसको काट लीजिए, बड़ी संख्या दी हुई है तो, ठीक ना। तो ऑप्शन आपको काटने नहीं आता तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सभी में कितना है, फर्स्ट में 8 है, ऑप्शन फर्स्ट में कितना है 8 है। तो ये 8 से कटेगा, 8 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 8 छंग 48, 6 बार में कटेगा। अब सभी को आप 6 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा आपका। जब इसको 6 से काटेंगे 8 छंग 48। अब इसको 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका, 12 छंग 72, तो 12 आ जाएगा यहाँ, 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 आ जाएगा आपका, है ना। उसके बाद इसको भी 6 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 6 कम 6 और 6 पंचे 30, 15 छिक्का 90 हो जाएगा यहाँ आपका, 15 छिक्का 90 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ 15 आ जाएगा।
ठीक ना। उसके बाद इसको भी काट लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से 6 दूना 12, 20 छिक्का 120 हो जाएगा आपका, 20 छिक्का 120। तो ए बी व सी व डी के बीच का अनुपात आपका आ गया 8:12:15:20। ठीक ना। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:12:15:20। ठीक ना। तो ऐसे आपको इसको हल करना है। ठीक है, यहाँ ये नियम बस आप एक समझ लीजिएगा। ठीक ना, अच्छे से इसको कैसे करना है, फिर आपके पास तुरंत ही हल हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक ना। तो नहीं समझ आया होगा फिर से बैक करके देख सकते हैं, इसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और 9वां प्रश्न है आपका 280 रुपए को, ठीक ना, 280 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया मिलेगा, तथा बी को 4 रुपए मिले तो सी को 5 रुपए मिलेगा। ठीक ना। ए का हिस्सा क्या है, ए बोल दिया हमारे पास, क्या बोल दिया, 280 रुपए है टोटल, रुपए कितना है हमारा, 280 रुपए है टोटल। ठीक ना। अब इसको बांटना है ए बी व सी में, 3 चीज में बांटना है। उसमें क्या बोल रहा है आपका, ए को जब 2 रुपए मिले, ठीक ना, जब ए को 2 रुपए मिले तब बी को 3 रुपए मिले, तब बी को कितना मिला, 3 रुपए मिला। मतलब ए व बी का अनुपात कितना हो गया आपका, 2:3। जब ए को 2 रुपए मिले तो बी को 3 रुपए मिले, ठीक ना। तथा जब बी को 4 रुपए मिले, तथा जब बी को 4 रुपए मिले तब यहाँ सी को कितना मिला, तब सी को आपका 5 रुपए मिला। यही ना बोला कि जब ए को 2 रुपए मिले, बी को 3 रुपए, जब बी को 4 रुपए तो सी को 5 रुपए मिला। तो ए का हिस्सा क्या होगा, इसका हिस्सा आपके पास पूछा है कि क्या होगा। ठीक ना। तो पहले इन दोनों को बैलेंस कर लीजिए, आप क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए इन दोनों को। ठीक ना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बैलेंस 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो आप 3 का इन दोनों में गुणा और 4 का इन दोनों में गुणा कर लीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा, जैसा कि मैंने पार्ट ए में बताया हुआ है, आपको वहां जाकर अच्छे से देख सकते हैं। या फिर आप इसमें ऐसे कर लीजिए 2:3, फिर यहाँ आप लिख दीजिए 4:5, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में 3 अंकों का बताया था, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा आपका, यहाँ 5 या 15 हो जाएगा आपका, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक ना। और उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। 1 मिनट, 5 या 15, 4 या 12, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा ना, 4 या 12। हाँ देखिए, पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 5 या 15 हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 या 12 हो जाएगा। ठीक ना। फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो 3 अंक आ गए, 3 अंकों का अनुपात आ गया ए बी व सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 8:12:15। ठीक ना। अब आपको पूछेगा ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा क्या है। ठीक ना। तो टोटल हमको पैसा पता है 280 रुपए, तो टोटल अनुपात हम जोड़ लेते हैं। ठीक ना। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 और 15 35, टोटल अनुपात कितना हो गया 35। जब अनुपात 35 का मान कितना है, टोटल आपका 280 रुपए। ठीक ना। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा आपका, ठीक ना, कितना पूछा है, अनुपात 1 का मान। ठीक ना। तो अनुपात 1 का ही निकाल लेते हैं, तो 280 बट्टा में आपका 35 हो जाएगा। ठीक ना। इसको आप काट लीजिए, कितने बार में कटेगा आपका, इसको देख लीजिए आपका कितने बार में जाएगा। 5 के पहाड़ा में 0 कितने बार में आएगा आपका, ठीक ना, 6 बार में भी आएगा, 7 बार में भी, लेकिन इतने बार में आपका नहीं आएगा, शायद 8 बार में आएगा। ठीक ना। 8 बार पढ़ लेते हैं, 8 पंचे 40 हो जाएगा 4, ठीक ना, और फिर 8 या 24, 4 28 हो जाएगा आपका। ठीक ना। मतलब आपका 8 बार में पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो अनुपात 1 का मान आपका 8 हो जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 8 होगा तो ए का हिस्सा पूछा है। ठीक ना। ए का हिस्सा कितना है, 8 दिया हुआ है। ठीक ना। ए का हिस्सा 8 है, अनुपात 1 का मान 8 है, तो अनुपात 8 का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8, मतलब आपका 64 रुपए हो जाएगा। अनुपात ए का मान कितना हो जाएगा आपका, 64 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64 रुपए। ठीक ना। तो ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है, समझना है। 64 रुपए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो ऐसे आपको हल करना है प्रश्नों को और समझना है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न और 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा 780 रुपए को, ठीक ना, 780 रुपए को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों को इस प्रकार बांटा जाता है कि 1 आदमी, 1 औरत और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात आपका 2:5:3 है। तो बताएं एक लड़के का हिस्सा क्या है। ठीक ना। 780 रुपए है टोटल, रुपए आपका कितना है, 780 रुपए टोटल रुपया आपका है, 780 रुपया आपका। 1 आदमी, 1 औरत और लड़का, ठीक ना, जो आदमी है 1 आदमी, 1 वोमेन और 1 लड़का, मतलब बॉय। ठीक ना। आदमी को ए से, वोमेन औरत को डब्ल्यू से और बॉय को बी से। ठीक ना। तो 1 आदमी का हिस्सा कितना है आपका, 1 आदमी का हिस्सा है आपका 2, 1 औरत का हिस्सा है आपका 5 और 1 बॉय का हिस्सा है 3। 2:5:3 है आदमी औरत बॉय का हिस्सा, लड़के का हिस्सा। ठीक ना।
इसमें लेकिन क्या दिया हुआ है आपका, इसको बांटा कितने में जा रहा है, तो आदमी, 2 आदमी के बीच बांटा जा रहा है, तो इसके साथ 2 का गुणा, 4 औरत के साथ बांटा जा रहा है तो इसके साथ 4 का गुणा, ठीक ना, और 5 लड़कों के बीच बांटा जा रहा है तो इसके साथ 5 का गुणा। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, 5 चक को 20 हो जाएगा यहाँ, और 5 दिया 15 हो जाएगा। टोटल अनुपात कितना है हमारा, 4:5:15, ये है शेष आपका, ठीक ना, शेष नहीं, ये अनुपात है आपका, ठीक ना, इतने अनुपात हैं आपके। और टोटल रुपया कितना है, 780 रुपए। तो टोटल आप जोड़ लीजिए इसको, उसके बाद भाग दे दीजिए, 20 4 24, 24 10 34, 34 5 39, 39 रुपए है टोटल, ठीक ना। और इससे आप भाग दीजिए, 780 रुपए को भाग दे दीजिए, अनुपात 1 का मान आपका निकल जाएगा, 780 बट्टा में 39 आ जाएगा, 39 से कम 39, 39 दूना 78 हो जाएगा, 20 आ जाएगा इसका अनुपात 1 का मान, ठीक ना। तो बताएं एक लड़के का हिस्सा कितना है, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, आपका एक लड़के का हिस्सा पूछा है ना, तो यहाँ हमने तो निकाला है, तो कुल लड़कों का अनुपात निकाला है, एक लड़के का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, देखिए आपका एक लड़के का अनुपात कितना है, 3। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मत जोड़िएगा, क्योंकि ये 5 लड़कों का अनुपात है, एक लड़के का अनुपात 3 है, तो 1 का मान 3 है, तो अनुपात 3 का मान, 1 का अनुपात 20 है, 1 का मान 20 है, तो अनुपात 3 का मान 20 गुणा 3 हो जाएगा आपका, मतलब 60 रुपए हो जाएगा आपका मान, ठीक ना। अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा आपका, 60 रुपए हो जाएगा, ठीक ना। तो एक लड़के का हिस्सा कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 रुपए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है, ऐसे प्रश्नों को, ठीक ना। देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला और 11वां प्रश्न है हमारा, किसी वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है, जब 32 लड़की शामिल हो जाते हैं तो अनुपात 5:3 हो जाता है, वर्ग में लड़कों की संख्या बताएं। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक है आपका, ठीक ना, थोड़ा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताता हूँ, वो मिस्टेक है क्वेश्चन आपका, शामिल हो जाने की जगह यहाँ निकल जाते हैं होगा, नहीं तो आंसर आपका माइनस में आएगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, वो गलती से आ गया, ठीक ना, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, ए के पास सी से 5 गुना रुपए है, ए के पास सी से 5 गुना रुपए है, परंतु बी से 50 रुपए अधिक है, यदि कुल रुपया 6550 हो तो बी का हिस्सा क्या है। ध्यान समझिए, आपके पास क्या बोला, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, सी का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, बाकी बी और ए का कुछ कुछ दिया हुआ है, तो हम ए बी सी तीनों को यहाँ मान लेते हैं, ए बी व सी, ठीक ना। ए का हिस्सा हम मान लेते हैं आपका, ए का हिस्सा नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। सी का हिस्सा हम मान लेते हैं, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है ना, सी से 5 गुना रुपया है, मतलब सी से हम मान लेते हैं कि x रुपया है, सी से क्या मान लेते हैं, x रुपया है, ठीक ना। तो ए के पास कितना होगा, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, 5 गुना है मतलब 5x होगा, 5x होगा ए के पास, क्योंकि सी से 5 गुना है, सी के पास x मान लिए तो ए के पास 5 गुना 5x हो जाएगा। अब बी से 50 रुपए अधिक है, किससे, बी से, ठीक ना, ए के पास, ठीक ना, ए के पास बी से 50 रुपए अधिक है, तो बी के पास क्या है, ए से 50 रुपए कम है, समझिए, ए के पास क्या है, 50 रुपए अधिक है, तो बी के पास क्या है, 50 रुपए कम है, ठीक ना। तो इससे 50 रुपए कम है बी के पास ए से, ठीक ना। तो ए के पास 5x है, तो बी के पास 5x में 50 रुपए कम है, ठीक ना, क्योंकि ए के पास ज्यादा होगा तभी ना, जब इससे 50 रुपए इसके पास कम होगा। बस ये टोटल मान हमको आ गए, ए बी व सी का मान आ गया, ठीक ना। अब टोटल रुपया कितना है आपका, कुल रुपया कितना है, कुल कितना है यहाँ आपका 6550 रुपए है, कुल कितना है 6550 रुपए, ठीक। अब कुल के लिए यहाँ कुल योग कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 और 11, टोटल कितना हो जाएगा 11x, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा हमारा 11x हो जाएगा, यहाँ -50 है तो -50 हो जाएगा, कुल रुपए है 6550 से हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए आप, 11x बराबर, इसको यहाँ जोड़ दीजिए तो आपका 6550 में इधर जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 50 जब यहाँ होगा तो आपका हो जाएगा 7500 रुपए, यही ना होगा, 50 100, ठीक ना, 50 100 5 हो गए 7000 रुपए, सॉरी, ठीक ना, 5 5 10 5 1 6, ठीक ना, 7600 रुपए, ठीक ना, 7600 रुपए आपका हो जाएगा यहाँ आपका, ठीक ना। 11x का मान, एक मिनट ना, कंफ्यूज कैसे हो रहा हूँ मैं, 0 0 का 0 5 5 10 10 का 0 1 5 1 6, ठीक ना, हाँ यहाँ 6600 रुपये हो जाएगा, सॉरी, ठीक ना। देखिए 66, आप अच्छे जोड़ सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक ना, कभी कभी दिमाग। देखिए 6600 रुपये टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा आपका 6600 बट्टे में आपका 11 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 छंग 66,
मतलब x का मान कितना हो जाएगा 600 रुपए। x का मान 600 रुपए हो गया। b का हिस्सा पूछ दिया आपके पास, b का हिस्सा कितना है, इतना दिया हुआ है b का हिस्सा, ठीक ना। तो एक का x का मान 600 रुपए है, तो b का मान कितना हो जाएगा 5x - 50, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो x का मान कितना है 600 रुपए, तो x का मान यहाँ 600 लिख दीजिए, इसमें 50 माइनस कर दीजिए, ठीक ना। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। अब मतलब 6 पंचे 30, 3000 हो जाएगा, माइनस 50 कर लीजिए, ठीक ना। 3000 में जब 50 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, है 3050 घटाएंगे तो 2950 रुपए आपका आ जाएगा। कितना आएगा 2950 रुपए। बी का हिस्सा ही पूछा ना यहाँ। तो देखिए यहाँ आपका जो दिया हुआ है, ठीक ना, ये आपका 2950 रुपए आ गया। ऑप्शन में देखें तो देखिए आपका 2950 रुपए नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नो नाब्दिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब नो नाब्दिश आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का हिस्सा इतना ही होगा 2950 रुपए, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अब आपका कि 700 रुपए को, 13वां प्रश्न, 700 रुपए को रिंकी और रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, ठीक ना। तो रिंकी का हिस्सा बताएं। ध्यान से देखिए, आपका कुल रुपए कितना है 700 रुपए, कुल रुपए 700 रुपए है। 700 रुपए को रिंकी व रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया, ठीक ना, कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है। किसका हिस्सा, रिंकी का हिस्सा। तो रूबी का हिस्सा अपने को नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं रूबी का हिस्सा कितना है, हम मान लेते हैं रूबी का हिस्सा x है। तो रिंकी का हिस्सा कितना हो जाएगा, रिंकी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2/5x, यही होगा आपका। रूबी का हिस्से क्या बोल दिया यहाँ, क्वेश्चन बोला गया है कि रिंकी का हिस्सा जो है रूबी के हिस्से का 2/5 है। तो रूबी का हिस्सा x मान लिए, तो रिंकी का हिस्सा 2/5x हो जाएगा। कुल रुपए आपका 700 रुपए दिया हुआ है, ठीक ना। तो दोनों को आप जोड़ लीजिए, कुल रुपए आपके पास ज्ञात हो जाएगा x + 2/5x, ठीक ना। इसको जोड़ लीजिए तो कुल रुपए यहाँ दिया हुआ है 700 रुपए, इसका मान कितना है 700 रुपए। अब इसको आप मान ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ 5 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x + 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ 700 गुणा में 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक ना। उसके बाद यहाँ 5 और 2 आपका 7x हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, तो 700 गुणा 5 बट्टे में यहाँ 7 हो जाएगा। इसको आप भाग कर लीजिए, अच्छे से इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 100 हो जाएगा। 100 गुणा 5 यहाँ आपका हो जाएगा 500 रुपए। 100 गुणा 5 यहाँ आपका 500 रुपए हो जाएगा। मतलब किसका, रूबी का हिस्सा कितना है, रूबी का मान 500 रुपए है। रिंकी का मान कितना है 2/5x, 2/5 है। रिंकी का मान पूछा हुआ है ना, रिंकी का मान पूछा हुआ है कि रिंकी का हिस्सा कितना है 2/5x है। x का मान यहाँ मान रख दीजिए आपका 500, तो यहाँ 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा, 00 का 00, 100 गुणा 2 यहाँ कर लीजिए आपका 200 रुपए। रिंकी का मान कितना आ जाएगा आपका 200 रुपए। रिंकी का हिस्सा कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो रिंकी का हिस्सा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 रुपए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 200 रुपए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 रुपए, ठीक ना। तो ये था आज का 13वां प्रश्न। अब देखिए ये 13 प्रश्न आज हमने किए, ठीक ना। तो ये 13 प्रश्नों का संग्रह था। तो वीडियो आपको कैसा लगा अब हम यहीं से लास्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये थे 13 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पर डे आपके पास क्लास आता रहेगा, आप ऐसे ही अटेंड करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।